नमस्कार दोस्तों, एक लाइव पर आपका हार्दिक स्वागत है जब आपको जीवन आधारित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं अपनी भावनाओं को कैसे काबू पे लाना है या उसका नियंत्रण कैसे रखना है। हाउ टू हैव ए ग्रेट कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। सो विल बी टॉकिंग अबाउट इट। आई वांट यू टू जॉइन विथ मी, टेल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज टू कम एंड सिट विथ अस and let's watch this episode because this is going to be a life-changing experience for you. Bro, are you coming or not, boss? Customer production here, live center, man. Yeah. Oh, there's gonna be dance, drama, food, everything, man. People, there's gonna be heaps of people here. You gotta be here, bro. You can't miss this. Yeah? I just told you. Okay, bro. See you there. Yo, sweet. तो हाँ दोस्तों, कुछ साल पहले अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने इस बात का रिसर्च किया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक कमरे में डाला गया और उनके सामने कुछ मैशमेलो रखे गए। हर बच्चों को एक एक मैशमेलो दिया गया और ये कहा गया कि तुम इस मैशमेलो को नहीं खा सकते, और वो बच्चे 15 मिनट तक अगर नहीं खाएं तो उनको दूसरा मैशमेलो दिया जाएगा। दुख की बात यह कि जब रिसर्च में पता चला कि कुछ बच्चे जो थे अपनी भावनाओं को काबू में ना कर सके, अपनी इच्छाओं को काबू में ना कर सके और वे खाना शुरू कर दिए और कुछ बच्चे नहीं खाए। 20 साल के बाद जब वो रिसर्च किया गया, पता चला कि जो बच्चे खा लिए जल्दी वे अपने जीवन में सफलता को ना प्राप्त कर सके, लेकिन जो बच्चे नहीं खाए वे बहुत सक्सेसफुल बने। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप देखिए, इसके बाद मैं आपसे बातचीत करूंगा।
back in the fridge. You can eat that now if you want to, but if you wait, I'll give you another one when I get back. Okay. I'll be right back. Sorry it took me so. Okay, sorry it took me so long. तो हाँ दोस्तों, जैसे आपने देखा कुछ बच्चे अपनी भावनाओं को काबू में नहीं कर पा रहे हैं और कुछ बच्चे काबू कर रहे हैं। ये सिर्फ बच्चों में नहीं लेकिन बहुत से बुजुर्गों में भी है, जो आज 40-50 साल के जवान जो मैच्योर लोग हैं वे भी अपनी भावनाओं को काबू में नहीं करने जाते, नहीं जानते कैसे अपनी भावनाओं को काबू में रखना है। बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि अपने गुस्से को, अपनी लस्ट की भावना को, अपनी भूख को, और ये चीज़ें जब हम सही रीति से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो इससे बड़ी हानिकारी होती है। ये परिवारों के लिए, घरों के लिए, दोस्तों के लिए, दूसरों के लिए हमारा संबंध खराब हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी कि सिर्फ हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए IQ के ऊपर ना ध्यान दें, लेकिन उनके EQ माने इमोशनल इंटेलिजेंस जो है उनका, उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें कि कैसे उनको बढ़ना है। नाउ व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? क्या है वो चीज़? इट इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वंस मूड, फीलिंग्स एंड द इम्पल्सेस and to process them into the right thinking and action. Yes, it is important that we teach our children how to wait, and to, as you know that many grown-up people cannot learn to wait. They have messed up their life because they did not wait. You know, हो सकता है आप ऐसे लोगों को जानते जिन्होंने अपनी भावनाओं को काबू पे ना कर पाया और इसलिए वे आज ऐसे संबंधों में, ऐसे पारिवारिक परिस्थिति में फंस गए हैं जिन्होंने गलत कदम उठाया क्योंकि उन्होंने अपनी भावनाओं को पहला स्थान दिया। ये जरूरी दोस्तों, भावनाएं खराब चीज़ हैं, इमोशंस आर नॉट बैड, बट वी मस्ट लर्न टू टेक द लेवरेज एंड मैनेज इट वेल। नंबर वन, यू नीड टू नो दैट इमोशंस आर गॉड गिवन। बहुत जरूरी जानना कि ये जो भावनाएं ईश्वर ने हमें दी है। सेकेंड, इट हेल्प्स यू टू कम क्लोजर टू गॉड। जो भावनाएं खुदा ने दिया है हमें, इसके द्वारा हम ईश्वर की नजदीकता में आ सकते हैं। तीसरी बात, इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आपकी भावनाएं आपको पहचान देती कि आप किस प्रकार के हैं। You know, it tells you that you are what kind of person are you. आपकी पर्सनैलिटी इसको व्यक्तित्व करता है। See, when you know a lot of time in life we have expectations, हम कुछ बड़े expectations करते हैं, लेकिन जो expectations हमारे नहीं मीट होते हैं तो हम बड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और हम रियलिटी को भूल जाते हैं और उसके कारण हमारे जीवन में बहुत ही नेगेटिव इमोशंस आने लगते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, ये इत्यादि चीज़ें हमारे जीवन में उत्पन्न होने लगती हैं जिसके द्वारा हम दूसरों से सही संबंध स्थापित नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये जरूरी कि हम आपसे आज उस विषय पर चर्चा करें कि आपकी भावनाएं जो हैं, चाहे वो नकारात्मक हो, कैसे आप उसको पॉजिटिव रूप में बदल सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। एंड लेट मी टेल यू कि जैसे हम जितना ज़्यादा मैच्योर होते हैं, साथ ही साथ हमको अपनी भावनाओं को भी काबू करना सीखना ज़रूरी है। तो हम आपको सिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। I just want to say I was really lost before, and as soon as I started coming to ICLC, I found the way of life, love, and faith. And to coming to ICLC, I've seen many changes in my life, especially in respect to God and the way I believe now, and it's changing my life. क्या आप जानते हैं कि आपकी भावनाएं आपके शरीर पर, आपके स्वास्थ्य पर बड़ा गहरा असर होता है, विशेष करके नकारात्मक भावनाएं।
80% से भी ज़्यादा जो लोग आज अस्पतालों में हैं, उनका मेन कारण ये है, मुख्य कारण ये है कि वे मानसिक रीति से या इमोशनल रीति से वे बीमार हैं. And this will destroy you. Do you know that you can destroy yourself by negative emotions when you feel hopeless, discouraged, disheartened, and when you have bad emotions? That can kill you, my friend. So today, it is important that we teach our children how to handle emotions so that when they grow up, they are mature to handle their emotions. Teaching our children are very important. Learning to teach them to deny themselves, telling them to say no. The more we shelter our children from disappointment, the more devastating future disappointment will be for them. तो ये बहुत जरूरी है. Spiritual maturity and emotional maturity goes hand to hand. ये जरूरी जानना कि हमारी जो आत्मिक ग्रोथ है वो हमारी भावनाएं दोनों साथ साथ बढ़ती हैं. ये बहुत जरूरी कि कैसे हम अपने बच्चे को बढ़ाएंगे, कैसे हमें बच्चों को बढ़ाना है, ना ही सिर्फ उनकी मानसिक, ना उनकी शारीरिक, ना ही उनकी आत्मिक, लेकिन उनकी भावनाविक या उनके सोशल लाइफ में कैसे हमको रिलेशनशिप के ऊपर में सिखाना है. ये बहुत ही जरूरी है कि कैसे एक बच्चे की परवरिश हो रही है. दोस्तों, ये सब चीज़ें हमको खुदा के वचन में सिखाया जाता है कि कैसे अपने आप को काबू में रहना. बाइबल कहती है कि जिसके पास में अपनी भावनाओं के ऊपर काबू नहीं है वो उस इंसान के समान है जो एक दीवार, जो शहर की दीवार ना हो. जैसे पुराने ज़माने में लोगों के गाँव में दीवारें होती थी, बाहरी दीवार, वो मैंने एक बचाव था, एक प्रोटेक्शन था, वो प्रोटेक्शन ही टूट जाता है. और जब एक आदमी के लाइफ में प्रोटेक्शन ना हो, बाउंड्रीज ना हो, तो बहुत डेंजर होती हैं. दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी कि हम अपने जीवन में कुछ ऐसी बाउंड्रीज को रखें जो हमारे लिए भलाई को उत्पन्न कर सकती हैं. तो आज हम कुछ बातें इस ब्रेक के बाद हम करेंगे. I have dealt with my negative emotions by basically reading the Word of God, because the Word of God actually reveals who you are in God, and if anything is not of God will show up. So whenever negative emotions come, you know it is not of God, because God's Word will never put you down. It always builds you up, and anything negative can never be of God. I dealt with my negative emotion is by simply talking to people, especially my mom, discussing what the negative emotion is. And actually, I first of all I just go down on my knee and pray and discuss. I mean, just tell what is my negative emotions to God, and by reading His words. जी हाँ दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हमारे इमोशंस बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले करते हैं हमारे लाइफ में, हमारे सोशल लाइफ में, हमारे प्रैक्टिकल लिविंग में. इस अर्थ में यू एंड आई नीड टू नो दैट गॉड हैज़ इमोशंस एंड ही मेड अस इन हिज इमेज. आप और मैं उसके रूप में बना गए हैं. सो हर एक इमोशन जो इंसान में है, जो इमोशंस गॉड में, वो हमारे अंदर में भी है. ये जरूरी है इस बात को जानना कि माई एबिलिटी टू फील गॉड इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, एंड सो इमोशंस आर ग्रेट एसेट्स. And the more we learn to use that emotion properly, we become, इंसान और मशीनों में फ़र्क ये कि इंसान में भावनाएं होती हैं. मशीन टेक्नोलॉजी में there is no emotions. It is man who has emotions. So it is important that we understand the uniqueness that we are made in, and that is the ability to have emotions in our body, the ability to laugh and cry. It is, ये सब चीज़ें बहुत ही ईश्वरी दान है. तीसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं वो है कि ये बहुत जरूरी कि कुछ लोग जो होते हैं हमारे इमोशंस के बहुत एक्सट्रीम्स होते हैं. देयर आर 2 एक्सट्रीम इमोशंस. जैसे कि आप कुछ लोगों से कहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनलिज्म होता है, वो हर चीज़ में इमोशन फील करना चाहते हैं, हर बातों में वो रो कर या हंस कर बातचीत करेंगे. लेकिन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल इमोशन ही नहीं उनमें. ये बहुत जरूरी कि इसका संतुलन हो, इसका बराबरी हो. वी डू नॉट वांट यू टू बी वेरी इमोशनल, बट सेम टाइम वी डोंट वांट यू टू बी नो इमोशन. ये बहुत जरूरी कि हम अपने इमोशंस को जानें. विशेष करके पारिवारिक जीवन में जो ईश्वर जब हमें जोड़ता है, हमारी पति या पत्नी जो लोग होते हैं, हमेशा उसमें से एक पर्सन जो एक व्यक्तित्व होता है वो हमेशा ज़्यादा इमोशनल होगा, तो दूसरा कम इमोशनल होगा. और ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारे पारिवारिक जीवन को संतुलन रखता है. सो इट्स अ ग्रेट व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ अ थिंग, बट अंडरस्टैंडिंग दैट गॉड वांट्स अस टू फील हिम थ्रू आवर इमोशंस. ये बहुत पावरफुल चीज़ है. नॉट ओनली दैट गॉड गेव अस ए बुक. एक बाइबल के अंदर में एक अध्याय, एक चैप्टर, एक पूरे बुक दिया गया, एक पूरी बुक दी गई है. 66 किताबों में किताब जिसको हम बोलते हैं भजन संहिता किताब, उसके अंदर में बहुत से इमोशंस का वर्णन किया गया है. दाऊद जो राजा था बहुत सी इमोशन से गुजरा है और कैसे उसने अपने इमोशंस को डील किया है, इसके बारे में बहुत अच्छे से उसने वर्णन किया है. तो यदि आप कभी
मौका मिले तो आप बाइबल के साम्स को पढ़िए और आप उससे काफ़ी आशीषित होंगे. लेट मी शेयर some things like why we need to learn to deal with our emotions. Here are a few things. Number one, you need to deal your emotions because your feelings are often unreliable. यदि आप हमेशा हर चीज़ अपनी भावनाओं से करेंगे वो आपको नाश करेगा. सो इट्स इंपॉर्टेंट that we don't depend all the time. Emotions are important, but don't rely on them. Don't make decisions on that base. Number two, because I don't want you to be manipulated by emotions. There are people who get influenced, like जैसे कि हमारे यहाँ का जो सेल्समैन होते हैं आते हैं बेचने के लिए, वो आपको इमोशनली इतना प्रभावित कर देते हैं कि आप कोई भी एग्रीमेंट साइन कर देते हैं. या कई बार हम इमोशन में आकर गुस्से में, हाँ तेरा पेपर मैं साइन कर दूंगा, तलाक देता हूँ. ऐसे कई बार हम गुस्से में कई कदम उठा लेते हैं जो हमें हानिकारक हो सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है. तो दोस्तों ये बहुत जरूरी. तीसरी बात आपको जानना है आपके इमोशन के बारे में. क्यों आपको पूरे इमोशनल नहीं होने की जाना कि शैतान जो है आपके इमोशंस को इस्तेमाल करता है. ही यूजेस दैट फोर्स, ऐसी फीलिंग्स मूड्स आपके दिमाग में लाता है. एंड ही यूजेस यू टू बी डिप्रेस्ड, डिस्करेज, क्योंकि एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी शैतानिक शक्ति जो आपको नाश करने की लगी है. और ये फीलिंग्स ऑफ जेलसी, शेम, फियर, बिटरनेस, हर्ट्स, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में लाता है और ये हमें नुकसान की ओर ले जा सकता है. तो दोस्तों ये जरूरी कि हम अपनी भावनाओं पर विजयी बनाएं और उसको काबू करें. बाइबल में लिखा है कि बी सेल्फ कंट्रोल एंड बी अलर्ट बिकॉज योर एनिमी द डेवल इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय यू. यानी कि शैतान आपके पीछे लगा हुआ है खाने के लिए. तीसरा रीजन हमें अपने भावनाओं पर डील करना जरूरी है क्योंकि इफ दे आर नॉट नेगेटिव, you will not be able to be successful in life. You will never be able to achieve life. कोई भी आदमी जो होता है अगर हमेशा नेगेटिव रहेगा तो उसको कोई नौकरी में नहीं रखेगा, ना कोई से वैवाहिक जीवन में उसके साथ रहना चाहिए, बिकॉज वो हमेशा कंप्लेन कर रहा है, हमेशा बुड़बुड़ा रहा है, मड़मड़ा रहा है. ऐसे लोगों से हम दूर रहते हैं. तो ये जरूरी दोस्तों कि हम अपने नेगेटिव फीलिंग्स से छुटकारा को पाएं. कैसे हमको मिलेगा? एक ऐसी शक्ति है और वो ईश्वरीय शक्ति जो आपको उस शक्तियों से छुटकारा दे सकता है. जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण देते हैं, उसको अपने जीवन का प्रभु और स्वामी बनाते हैं, तो उसकी शक्ति, उसकी आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में आती है और वो हमें ऐसी शक्ति देती कि हमारी भावनाओं में हम विजयी बने. हो सकता है आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं इस समय और आपके पास में बहुत सी ऐसी भावनाओं से भरे होंगे जो नेगेटिव हों, जो नकारात्मक हों. हो सकता है आपके अंदर में जेलसी हो क्योंकि आपके परिवार के अन्य लोग काफ़ी सफलदायक हैं और आप कभी नहीं बन पाए. मैं आपको बताना चाहता हूँ यदि आप जेलसी है तो उन भावनाओं को बाहर निकालिए और अपने अंदर में एक ऐसी भावनाएं प्रेम का भरे उनके लिए कि आप उनको नेक्स्ट टाइम देखें तो अच्छा कहें, उनकी उन्नति पर आप तारीफ करें. ऐसे करने से आपको आपकी सफलता मिलेगी. यू विल बिकम सक्सेसफुल बाय इंकरेजिंग अदर्स. यू विल बी हैप्पी. आपके मूड पर काफ़ी इसका गहरा असर होगा. सो ये बहुत ज़रूरी दोस्तों कि चाहे आप आपके अंदर में फियर होगा, वो भी एक बड़ा डेंजर इमोशन है. फियर can stop you to move further. It can paralyze you. So it's important if you really want to move further, that spirit must come out of you. वो शैतानिक शक्ति का प्रभाव आपके जीवन से, वो फीलिंग्स निकलनी चाहिए. और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. हमारे ऑपरेटर्स इस समय आपके फ़ोन का इंतजार करें. इसी समय यदि आप हमें संपर्क करेंगे, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा आपको उन बंधनों से, उन शैतानिक शक्तियों से, उन भावनाओं से आपको छुटकारा मिले ताकि आपके परिवार में, आपके जीवन में खुशी और शांति आ सके. तो दोस्तों इस ब्रेक के बाद में फिर हम आगे आपसे बातचीत करते हैं. Bro, are you coming or not, boss? Customer production here, live center, man. Yeah. Oh, there's gonna be dance, drama, food, everything, man. People, there's gonna be heaps of people here. You gotta be here, bro. You can't miss this. Yeah? I just told you. Okay, bro. See you there. Yo, sweet.
दोस्तों, इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ डू आई मैनेज माई इमोशंस। अपनी भावनाओं को मैं कैसे काबू में लाऊं। आप सोच रहे होंगे इसका उत्तर क्या है। लेट मी गिव यू द आंसर। नंबर 1, 3 चीजें करना है। नंबर 1, यू मस्ट नेम इट, यानी उसको आप आइडेंटिफाई करें। अगर ये गुस्से की भावना है तो बोलें ये एक भावना है जो मेरे अंदर में क्रोध की, गुस्से की है, मेरा ये प्रॉब्लम है। कई बार जब आपकी पति या पत्नी बोलते हैं आप में क्रोध है तो आप बोलते हैं नहीं मैं क्रोधी नहीं हूं। बट यदि आप क्रोध की भावना आप में ज्यादा प्रभावशाली है तो आप उसको अपनी गलतियों को मानने के द्वारा, बाय नेमिंग इट, बाय आइडेंटिफाइंग इट, you know what it is and you can deal it very easy. So it's important. Now it's important to understand there are 2 questions that you must ask when you're managing emotions. Number 1, what am I really feeling? मुझे ये feelings क्या है, रियल में है क्या है प्रॉब्लम। स्टॉप इट, अपने आप को थोड़ा देर के लिए रोकिए, कहीं पर जाकर सोचिए कि ये भावना मेरे अंदर में क्यों आ रही है, क्यों है, क्या क्यों भावना कैसे आ रही है, और दूसरा देखना कि क्यों आ रही है, क्या ट्रिगर कर रहा है, क्यों आ रहा है। कई बार हम अपनी भावनाओं में क्रोध है बिकॉज सर्टन कलर या सर्टन चीज हम नहीं लाइक करते हैं, या हम सर्टन खाना नहीं लाइक करते हैं, या सर्टन साउंड हम नहीं लाइक करते हैं, और ऐसी चीजें हमारे को बार बार गुस्सा दिलाती हैं। तो वो जरूरी कि हम उनको पहचानें, ताकि जब एक बार पहचान जाएंगे यू कैन ओवरकम इट। तो सेकेंड थिंग आपको करना है अपनी भावनाओं को मैनेज करने के लिए इज चैलेंज इट। यस, अपनी भावनाओं को आप चैलेंज करें कि भाई मेरे में क्यों आ रहा है प्रॉब्लम, और उसको करेक्ट करें। कई बार हम उसको सुधारना नहीं चाहते, अपने आप को गलतियों को जानकर उसको अपने चैलेंज करें, और हो सके तो कोई गेट ए फ्रेंड टू हेल्प यू। किसी को बोले, कोई ऐसा दोस्त आप मिले जो आपको हर समय हाँ में हाँ ना मिले, लेकिन वो ऐसा आदमी हो जो बोले हाँ तेरी में गलती है, तुझे ये बदलना है। और ऐसे दोस्त आपके लाइफ में लाए जो आपकी गलतियों को बता सकें। जब ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे इट विल हेल्प यू। सो हियर आर 3 क्वेश्चंस फॉर योर इमोशंस। व्हाट इज द रियल रीजन व्हाई आई एम फीलिंग लाइक दिस? Number 2, is it true? And number 3, is it happening me, or is this emotion helping me, or is it hindering me? क्या ये भावनाएं मेरी सहायता प्रदान कर रही हैं या मुझे रुकावटें दे रही हैं? ये बहुत जरूरी है कि इन भावनाओं को हम जांचें और चेक करें, बिकॉज यदि हम नहीं करेंगे तो हम हार सकते हैं। दोस्तों, इस भावनाओं पर हम कैसे विजय बन सकते हैं, कैसे हम पा सकते हैं? पहला चीज, हर दिन आप ईश्वर से सहायता मांगिए। आस्क गॉड एवरी डे टू फील यू विथ हिज स्पिरिट। अपनी आत्मा से भर। देखिए, ईश्वर की जो आत्मा है वो पॉजिटिव आत्मा है, वहां प्रेम है, संयम तक। कई लोग बोलते हैं मेरे में ईश्वर मेरे साथ में। यदि ईश्वर आपके अंदर है तो आपके अंदर में जलन, कपट, लालच, गलत भावनाएं, झूठ, बुराइयां, ये सब चीजें नहीं होंगी। यदि सच में ईश्वर की आत्मा हमारे अंदर में है तो हमारे अंदर प्रेम, संयमता, धीरज, सेल्फ कंट्रोल, काइंडनेस, जेंटलनेस, ये सब चीजें हमारे अंदर में होंगी। दोस्तों, ये जरूरी है ईश्वरीय गुण को पाने के लिए, ईश्वरीय भावनाओं को पाने के लिए हमारे अंदर में ईश्वर की आत्मा का वास करना जरूरी है। अभी हम हमारे जो ऑपरेटर्स हैं आपके लिए प्रार्थना करें कि आपका अंदर में जो भी आत्मा है वो हटाई जाए और ईश्वरीय आत्मा का सामर्थ्य है। हाँ दोस्तों, तो ये जरूरी है। दूसरी बात आपको जानना है, यदि आप चाहते हैं कि अपने भावनाओं को चेंज करें, ईश्वर से मांगिए। आस्क गॉड, बोले प्रभु मुझे तो सहायता कर कि मैं अपने मुंह को बंद रखूं, क्योंकि अधिकांश जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे भावनाओं के, हम अंदर रख सकते हैं लेकिन मुंह ना खोलें तब। लेकिन हम मुंह खोलते हैं और उसी से ही हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो दूसरों को बड़ी हानिकारक हो सकते हैं। तीसरी बात, ईश्वर के वचन पर हम ध्यान दें। मेडिटेट ऑन गॉड्स वर्ड। ईश्वर का वचन जो हमें कहता है, बहुत सी ऐसी चीजें हमारे अंदर में ईश्वर ने कहा है। ईश्वर के वचन में कि मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा है। जब हमारे दिल में अच्छी चीजें रहेंगी तो हमेशा हमारे दिल से अच्छी बातें आएंगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि रियल में चाय पत्ती में चाय है कि नहीं, तो जब तक गर्म पानी ना जाए तो चाय निकलता नहीं है। इसके अंदर की जो चाय पत्ती जो टी बैग के अंदर में टेस्ट करना कि टी बैग रियल है कि नहीं, उसको गर्म पानी में जाना है। वैसे हमारे जीवन में रियल परीक्षा हमारी कब आती है? जब हम टेस्ट होते हैं प्रेशर में, जब हमारे दबाव आता है काम में, पारिवारिक में, मानसिक स्ट्रेस जब आता है, तो रियल पर्सन जो है वो बाहर आता है। रियल चाय जो है, रियल जो व्यक्तित्व है इंसान का, वो बाहर आता है। इसलिए हमारे अंदर के व्यक्तित्व को बदलने के लिए हमें ईश्वरीय सामर्थ्य की जरूरत है। आप और मैं कमजोर हैं, हम अपने आप को बदल नहीं सकते। हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत सी चीज़ों को हमने कोशिश किया है, किताबों को पढ़ा है, लेकिन हमारे पास खुद की ताकत नहीं कि हम अपने को बदल सकें। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ ईश्वर ही ताकत है, यीशु मसीह की शक्ति है जो आपको बदल सकती है। और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे
कि ईश्वर आपको सहायता प्रदान करे, प्रभु यीशु मसीह की शक्ति आपको प्रदान करे कि आपको आपके बंधन से छुटकारा दे और आपको विजयी बनाए, आपकी ये नकारात्मक भावनाओं से आपको सकारात्मक बनाए, पॉजिटिव बनाए। ये हो सकता है दोस्तों। इस ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मीनवाइल हमारे ऑपरेटर्स आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब भी हमें आप फ़ोन करिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Community. Friends. Family. A place with purpose. Indian. Christian. Life. Center. प्यारे दर्शकों, इंडियन क्रिश्चियन लाइफ सेंटर की तरफ से आप सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में प्यार भरा नमस्कार। हमारे रविवार की आराधना सुबह 9 बजे और शाम 6 बजे 8/23 स्प्रिंग्स रोड ईस्ट माकी में, जो कि कैली सर्विसेज के पास है, होती है। और अगर आप वेस्ट ऑकलैंड में रहते हैं तो हमारी आराधना सुबह 11:30 बजे 58 समरलैंड ड्राइव हेंडरसन में होती है। If you need any kind of prayer, we are here to pray for you and to believe with you for your miracle. See you soon. प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद दें कि जितने भी श्रोता हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं या दर्शक देख रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका प्यार भरा हाथ इन परिवारों को छुए, इन जिंदगी को छुए और उनके हर एक नकारात्मक परिस्थितियों को अब सकारात्मक रूप से बदल दें, क्योंकि आप सकारात्मक परमेश्वर हैं। यू आर ए गॉड ऑफ पॉसिबिलिटीज, ए गॉड ऑफ पॉसिबल। What is impossible with man is possible with you. And so, Lord, we pray because you are a God of possibilities. We pray for supernatural touch of God upon every person that is watching this program. I pray, Lord, that you will touch those families, those homes, those lives that are hurt and lonely and discouraged and disheartened and who are in hopelessness of situation. We pray that your loving hand, your loving presence will move into their lives right now and touch their bodies, touch their minds, touch their soul, touch their emotion, Father. And you may you set them free. In the name of Jesus we pray. Amen. दोस्तों, आशा है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको छुआ है और हमारे ऑपरेटर्स इस समय आपके फ़ोन का इंतजार कर रहे हैं। जानते हैं कि आपकी एक फ़ोन कॉल आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है, क्योंकि ईश्वरीय सामर्थ्य इतने रियल और सामर्थ्य हैं कि वे आपकी हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। हमारे ऑपरेटर्स आपके फ़ोन का इंतजार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें संपर्क कर हमें बताएं कि आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। आशा है कि आप हमें जरूर संपर्क करेंगे और दिए हुए नंबर पर हमें कॉल करें इसी समय और अभी, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।